महाराष्ट्र का सियासी संकट और गहराया। शिवसेना में विधायकों की टूट जारी। एकनाथ शिंदे खेमे का अब तक 48 विधायक साथ होने का दावा। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में कुल 45 विधायकों की मौजूदगी का दावा, जिसमें से शिवसेना के 41 हैं, 4 निर्दलीय विधायक। आज 7 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस के साथ एसआरपी की टुकड़ी भी यहां तैनात की गई। उद्धव ठाकरे आज सुबह 11:30 बजे शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में सियासी बवाल के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी की बैठक बुलाई है। विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर में होगी मीटिंग। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देर रात हुई बैठक में एनसीपी के बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी को शक है शिवसेना में उथल पुथल के पीछे पार्टी के ही बड़े नेताओं का हाथ। थाने के मीरा भयंदर में बाला साहेब ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाले पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए। शिंदे के गुरु आनंद दिघे की तस्वीर भी मौजूद। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का चेहरा पोस्टर से गायब। उद्धव ठाकरे ने पार्टी बचाने के लिए चला इमोशनल दाव। सीएम आवास छोड़कर मातोश्री में शिफ्ट हुए। वर्षा बंगले से मातोश्री तक मुंबई की सड़कों पर उद्धव समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को बीजेपी से मिला डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। गुवाहाटी में शिंदे के साथ 38 विधायक। सूत्रों के मुताबिक 9 और विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ सकते हैं। सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस अलर्ट है। गृह विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। इस्तीफे के सवाल पर बोले, मेरे सामने आए बागी विधायक, मुझसे सामने आकर इस्तीफा मांगे, मैं इस्तीफा देने को तैयार। दोन्ही पद सोडायला तयार। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद ट्वीट कर जवाब दिया। कहा, कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़िए, गठबंधन का फायदा सिर्फ दूसरे दलों को मिला, शिव सैनिकों को तो नुकसान हुआ। गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे का ऑफर ठुकरा दिया। कहा, बेमेल गठबंधन से निकलने का वक्त आ गया है। उद्धव ने इस्तीफा देने शिव सैनिकों को ही सीएम बनाने का ऑफर दिया था। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक महामंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक पवार ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की सलाह भी दी। उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस भी तैयार। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एबीपी न्यूज से कहा, पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। सियासी संकट के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने हुंकार भरी। कहा, उद्धव ठाकरे सीएम पद से नहीं देंगे इस्तीफा, विधानसभा में साबित करेंगे बहुमत। गुवाहाटी के रेडिसन होटल से एकनाथ शिंदे की नई तस्वीर सामने आई है। समर्थक विधायकों के साथ मीटिंग करते दिखे। सूत्रों के मुताबिक गुवाहाटी में बीजेपी नेताओं से चर्चा भी की। सरकार पर संकट के बीच 2 गुटों के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई में वर्षा बंगले के बाहर शिव सैनिकों ने उद्धव के समर्थन में नारे लगाए। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में शिंदे के समर्थन में रैली हुई। पोस्टर्स पर लिखा, वी सपोर्ट एकनाथ शिंदे। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में एकनाथ शिंदे ने नहीं माना उद्धव ठाकरे को अपना नेता। सवाल पूछने पर फोन ही काट दिया। बीजेपी नेता उमा भारती का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा, सड़ा हुआ फल टूटा है। ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, ये कांग्रेस वाली शिवसेना है। बगावत के बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे के गुट से बाहर निकल आए हैं। गुवाहाटी जाने की बजाय सूरत से नागपुर पहुंचे। कहा, मुझे जबरदस्ती बंधक बना के रखा था। वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, वैसा संदेश है दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे।
दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी महासचिव सीटी रवि की संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए बैठक अहम मानी जा रही है। उद्धव ठाकरे के संकट पर आरपीआई नेता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कविता के जरिए निशाना साधा। कहा, शिंदे ने बंद करवा दिए उद्धव के सभी धंधे। जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे हैं बाला साहब ठाकरे के बंदे। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी के आजमगढ़ में सुबह 9 बजे तक 9%, रामपुर में 7% से ज्यादा मतदान। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मतदान जारी। आपके विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद सीट खाली हुई है। सुबह 9 बजे तक 5% मतदान। दिल्ली में पीएम मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन और एक्सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत करेंगे। पोर्टल पर विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू। 29 जून तक चलेगी परीक्षा। देश में 501 और देश से बाहर कुल 22 सेंटर्स बनाए गए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कल भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जंतर मंतर की जगह कांग्रेस दफ्तर पर धरना। प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल से अब तक 5 दिन सवाल जवाब हो चुके हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह में 5 दिन की ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल गांधी। कहा, मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए, लेकिन मैं नहीं थका। कांग्रेस को दबाया नहीं जा सकता। राहुल जी, एक बात आप हमें बताइए, आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं। 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन। विपक्ष की प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से होगा मुकाबला। 25 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। ओडिशा की बड़ी आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जीत की उम्मीद लेकर मैदान में हूं। जेडीयू और बीजेपी से भी बात करूंगा। किन लोगों से आप बात करेंगे इसके लिए? सबसे बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से ही बात करेंगे। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बोर्ड परीक्षा के 10 टॉपर बच्चों से मुलाकात की है। बातचीत के दौरान छात्रों को जीवन में सफलता के मंत्र दिए। कहा, लंबे समय तक देश सेवा को लक्ष्य बनाएं। बिहार में अग्निपथ पर सियासत जारी। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया। योजना वापस लेने की मांग की। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, सेना के साथ धोखा कर रही है सरकार। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर 27 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन है। देश की सभी विधानसभा भवन पर जुटेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 119 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने जून महीने में ही 28 आतंकवादियों को मार गिराया। ओडिशा में नक्सलियों से लोहा लेते शहीद हुए बिहार के रोहतास के धर्मेंद्र कुमार 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। परिवार में मातम है। दिल्ली के शाहदरा में एक सिरफिरे ने पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। 5 पुलिसकर्मी और होमगार्ड का एक जवान घायल। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रिश्ता कलंकित हुआ। सगे भाई की हत्या का आरोपी विशाल गिरफ्तार। भाभी से अवैध संबंध की वजह से भाई की हत्या करने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में बीच शहर में अपराधियों ने ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान से सोना लेकर फरार हुए। वारदात के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। उत्तर
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी ने किया बलात्कार। आहत होकर किशोरी ने जहर खाकर जान दे दी। आरोपी युवक फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। बाढ़ में डूबे असम के सिलचर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। सड़क पर चल रही हैं नाव, घर बाजार सब डूबे। असम में बाढ़ के कहर के बीच नगांव पहुंचे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। बाढ़ से पीड़ितों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। नगांव में चारमुख रेलवे स्टेशन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। कुपवाड़ा में बारिश के बाद हाईवे पर आ गई बाढ़, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, ट्रक फंसे हुए हैं। तिरोगाम में तो लहरों ने एक पुल को ही तोड़ दिया। खराब मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर टूट रहे हैं पहाड़। कई जगह रास्ते बंद। मुगल रोड पर लैंडस्लाइड ने रास्ता रोका। रास्ते खोलने का काम जारी। भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। हालात को देखते हुए स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। अमरनाथ गुफा के पास 3 दिन से हिमपात। करीब 7 साल में पहली बार जून महीने में ऐसा मौसम बना। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग सहित आसपास के इलाके में उफान पर झेलम नदी। नदी के पानी में सड़क बह गई। गांव में फंसे 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद जम्मू में उफान पर तवी नदी। कई गाड़ियां पानी में डूबी। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें भी धंस गई। बिहार के कई हिस्सों में मानसून मेहरबान है। नवादा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। शिमला के सुहाने मौसम का मजा लेने पहुंच रहे बड़ी संख्या में सैलानी। 25 तारीख के बाद मानसून पहुंचने का अनुमान। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर के निर्माण का काम। गर्भगृह में लगाए जा रहे हैं बंसी पहाड़पुर के पत्थर। मजबूती के लिए तांबे की पत्ती का इस्तेमाल। एबीपी न्यूज के पास राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। 38 लोगों की मौत हुई है। अब पूरे देश में 83,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही। 1,000 लोगों की जान चली गई। बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर जाते दिखे सुरक्षाकर्मी। अफगानिस्तान में भूकंप से 1000 लोगों की मौत पर भारत ने शोक जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर लिखा, अफगानिस्तान के लोगों की पीड़ा के साथ खड़ा है भारत। हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।